हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम एजुकेशन क्लासेस। आज का क्लास बहुपद के ग्राफ का है कि आलेख दिया हुआ है और यह आलेख को देख करके बताना है कि किसका शून्य कितना होगा। जो बहुपद है उस बहुपद का जो आलेख है, इस आलेख का शून्य कितना होगा, इसको पता लगाना है ग्राफ को देख करके। 6 ग्राफ स्क्रीन पर दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख करके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं। इसको एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। अब ग्राफ जो आया है, ग्राफ वाई एक्सिस को, सिर्फ वाई एक्सिस को क्रॉस किया है, एक्स को कहीं पर क्रॉस नहीं किया है। जब एक्स को कहीं क्रॉस नहीं करता है तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो 0 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 0 होता है। या एक्स क्रॉस को नहीं करता है, अर्थात पहला नंबर का जो शून्यक है, यह शून्यकों का संख्या क्या आएगा, तो शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा, 0 होगा। इस ग्राफ के शून्यक की संख्या कितना, 0। अब दूसरे ग्राफ की ओर, दूसरे ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस। ग्राफ को सिर्फ एक्स एक्सिस को गौर करना है, एक्स एक्सिस को ऑब्जर्व करना है, तो देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां कहां क्रॉस करता है, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। बाकी सबको देखना है कि एक्स एक्सिस कहां कहां क्रॉस करता है। तो देखते हैं एक्स एक्सिस सिर्फ एक जगह, एक पोजीशन पर क्रॉस किया है। जब एक पोजीशन पर क्रॉस करे तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, इसके शून्यक की संख्या कितना होगा, 1। इसके शून्यक की संख्या 1। अब तीसरे में स्पष्ट है, क्लियर है, हमको y को नहीं देखना है, देखना है एक्स एक्सिस को, एक्स को देखना है। इधर अगर यहां से यहां तक माइनस का होता है और यहां से यहां तक प्लस होता है, यानी यहां से यहां तक को क्या कहते हैं, धनात्मक एक्सिस, और यहां से यहां तक को ऋणात्मक एक्सिस। अगर यहां पर क्रॉस करता है, स्पष्ट है कि x का जो एक वैल्यू होगा वह ऋणात्मक होगा और 2 वैल्यू जो आएगा वह दोनों वैल्यू धनात्मक आएगा, अर्थात कुल वैल्यू की संख्या 3 जगह क्रॉस किया है, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो 3 होगा। शून्यकों की संख्या 3, जिसमें एक शून्यक ऋणात्मक और 2 शून्यक धनात्मक। आते हैं चौथे ग्राफ की ओर। चौथा ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को 2 जगह क्रॉस किया है, लेकिन दोनों क्रॉस क्या है, तो ऋणात्मक पोजीशन पर है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होगा और दोनों ऋणात्मक होगा। इसके शून्यक की संख्या 2। किसमें, तो चौथे ग्राफ में आते हैं। पांचवें ग्राफ, या चौथा है पांचवा ग्राफ। पांचवें ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस को देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। क्यों, इसलिए हमको पी एक्स ज्ञात करना है। अगर पी वाई ज्ञात करना था तो वाई एक्स को देखेंगे। इसी में पी वाई को कहेगा निकालने के लिए, इस बात को गौर करना है, ध्यान रखना है कि हमको किसको निकालना है, पी एक्स को निकालना है कि पी वाई को निकालना है। अगर प्रश्न में पी एक्स पूछता है तो एक्स एक्सिस को देखना है, पी वाई निकालना है तो वाई एक्स को देखना है। तो पी एक्स निकालना है, इसलिए पी एक्स में एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस को कितना जगह क्रॉस किया है, तो 1 2 3 4, 4 जगह किया है। 2 क्या होगा, ऋणात्मक मान होगा और 2 क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन कुल संख्या कितना, तो 4, यानी इसके शून्यकों की संख्या, शून्य की संख्या कितना होगा, तो 4 होगा। शून्य की संख्या 4। अब आते हैं छठे ग्राफ में। छठा ग्राफ देखना है, इसमें भी देखना है, पी एक्स निकालना है तो एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को देखना नहीं है। क्या देखना है, एक्स को। अब एक्स एक्सिस को यहां पर क्रॉस किया है,
और यहां पर समपाती है, यहां समपाती है। दो पोजीशन क्या है तो समपाती का पोजीशन है, और एक पोजीशन क्या है, क्रॉस किया है। समपाती का अर्थ होता है कि एक से ज्यादा हल हो सकता है, लेकिन सभी हल इक्वल रहेगा। जब सभी हल इक्वल हैं तो एक ही इसको माना जाता है। समपाती का भी मान एक ही होता है, इसलिए यहां पर भी एक ही हल होगा, यहां पर भी एक ही हल होगा। एक हल और एक हल, यानी टोटल 3 शून्य। इसमें भी शून्यकों की संख्या कितना होगा तो 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। इस प्रकार के ग्राफ को अन्य भी ग्राफ हो सकते हैं। सभी ग्राफ को इसी कंसेप्ट पर उसके शून्य का पता लगा सकते हैं, लेकिन गौर रखना है हमको px निकालना है कि py निकालना है। धन्यवाद।